अब तो पाकिस्तानी पत्रकार भी कह रहे हैं कि आसिम मुनीर अपनी फौज को मरवाना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर भी झोंक रहे हैं। पाकिस्तान की खुद अपनी सिक्योरिटी इनसे होती नहीं है, लेकिन डॉलर बाहर से आ रहा है तो बाहर भी भेज रहे हैं, चौकीदारे के ऊपर भेज रहे हैं। तो लेकिन मैन पावर पाकिस्तान के पास ट्रेनिंग फैसिलिटीज मौजूद है, ट्रेन मैन पावर मौजूद है। उसकी एक लेगेसी है जो कि ब्रिटिश आर्मी से आ रही है, कॉलोनियल लेगेसी है, उसी को मेंटेन किया जा रहा है। ठीक है, तो जाहिर बात है कि उससे भी बड़ी चीज लेकिन पाकिस्तानियों के पास क्या है? एक तो बंदा है, किराए पे देने के लिए फौजी है। दूसरा न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर डेटरेंस है, जो तुर्की के पास नहीं है, सऊदीया के पास नहीं है। सऊदी कहते हैं हमारा जो वेपन है, हमारा जो बम है, वो किधर है? वो पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, यानी एक पैसा देगा, सीधी सी बात है यार, छोटे लंबी चौड़ी कहानियां। एक पैसा देगा, एक टेक्नोलॉजी देगा तुर्की, एक बंदे देगा तीसरा। ठीक है, क्या देगा? बंदे देगा। ठीक है, और ये सबसे और एटम बम की धमकी कि पाकिस्तान के साथ ही क्यों, किसी और के साथ सऊदी अरब ने क्यों नहीं किया? और जब सऊदी अरब के पास अमेरिका जैसा मुल्क है जो सऊदी अरब का दिफा करने को तैयार है और उनकी बेसिस भी वहां पर हैं, तो फिर पाकिस्तान से मौदा क्यों? ये आपके जहनों में सवाल होंगे। और फिर अब तुर्की, जिनको अब वो तुर्किया कहते हैं अपने आप को, वो अब इस मैदान में क्यों आ गए? वो सऊदी अरब से जब पाकिस्तान मौजूद है तो वो मुआहदा क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले पाकिस्तान का मुआहदा क्यों है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। आपको याद होगा हाल ही में हमने सऊदी अरब से 6.7 अरब डॉलर या 6.3 अरब डॉलर जो थे वो सऊदी अरब से मांगे थे। इससे पहले भी हम पैसे ले चुके हैं। मजीद 6.7 अरब डॉलर मांगे थे कि हमें तेल की मद में कर्ज में दे दीजिए। इसके अलावा भी हम उनसे पैसे मांग रहे हैं जो कि मिला जुला के शायद 10-15 बिलियन डॉलर बन जाए। हाल ही में हमने फिर अमेरिका से भी 10 अरब डॉलर मांगे। अब हम ये इतने पैसे क्यों मांग रहे हैं और वो हमें क्यों देंगे? मैंने जैसे कहा कि सऊदी अरब के पास अमेरिका है, उनकी हिफाजत के लिए हम हमारे साथ वो मुआहदा क्यों करेंगे जब अमेरिका की फौजी बेसिस वहां हैं, अमेरिकी फौजी भी हैं। अब इसमें मसला यह है कि अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास असलहा है, रॉकेट है, मिसाइल है, सब कुछ है, लेकिन अमेरिका अपने फौजियों को किसी और के लिए मरवाना नहीं चाहता। सऊदी अरब के पास तेल है, पैसा है, लेकिन मरवाने के लिए उनके पास भी फौजी नहीं है। हमारे पास ना टेक्नोलॉजी है, ना पैसा है, ना तेल है, ना इकोनॉमी है, ना मईशत है, कुछ नहीं है। हमारे पास क्या है? हमारे पास आबादी है। धड़ाधड़ हम आबादी बढ़ा रहे हैं और उसकी बेसिस पर चौधरी साहब धड़ाधड़ नए लोगों को भर्ती कर सकते हैं। और हमारे पास माओ के वो बेटे हैं जिन्हें हम उन सरहदों पर भेज सकते हैं जहां पर वो अपनी जानें पेश करें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। ये जो पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में जो समझौता हुआ है कि भाई तुम्हारे घर पे अगर किसी ने हमला किया तो हम ये मानेंगे कि हमारे घर पर हमला हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो असल सच्चाई है वो यही है, क्योंकि पता है सऊदी अरब को भी और तुर्की को भी कि हमें सस्ती फौज अगर कहीं से मिल सकती है तो वो केवल पाकिस्तान है। और इसीलिए वो ये समझौता कर रहे हैं, लड़ने कोई नहीं आएगा। सऊदी अरब पे अगर कोई हमला होता है तो पाकिस्तानी नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, डॉलर्स ले लेंगे भाई, भेजेंगे नहीं किसी को। ये तय है और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, या पाकिस्तान पर अगर हमला होता है तो सऊदी अरब वाले कहीं कभी नहीं आएंगे भाई, उनके पास कौन सी फौज है जो आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को भी डॉलर्स चाहिए, तो बहाना है कि ठीक है कोई बात नहीं, हमारे पास तो देने के लिए कुछ और है नहीं, हमारे पास सबसे ज्यादा सस्ती फौज है, तो हम अपनी फौज को आपके चरणों में अर्पित करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये समझौता कर लो और पैसे दे दो, फौज की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, कुछ भी अगर होता है तो हम अपनी सेना की टुकड़ी आपके पास भेज देंगे। जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो भी अलग-अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो फ़ौज है सबसे सस्ती है। कल के भारत भी अगर बोल देता है आसिम मुनीर को कि भैया आप अपनी फ़ौज हमें दे दो, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी उसमें भी मना नहीं करेंगे, बोलेंगे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पैसा दे दो ले जाओ। ठीक है? तो इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। क्या कहते हैं कमेंट करके बताएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।